इंडोनेशिया में प्रम्बानन मंदिर का पीएम मोदी ने किए दर्शन, साथ में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने कहा, इंडोनेशिया की हवा में संस्कृति की खुशबू। वाराणसी में शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। कहा, शिक्षक और शिक्षा मित्रों को मिलेगी अब सुविधा। देश के कई हिस्सों में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की डिमांड। चढ़ावा चोरी के आरोपों में घिरे एक बार फिर से चंपत राय का एसआईटी को जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा कि बिना मेरी जानकारी बैंक से हुआ करार। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में बुलडोजर कार्रवाई। आगरा और प्रयागराज में अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। पीटे का अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी। और दिल्ली में लगातार दूसरे दिन शुरू हुई बारिश। एनसीआर में कल तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी। 13 जुलाई तक हल्की बारिश का अनुमान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसे देखकर और सुनकर बतौर माता पिता आपका कलेजा कांप उठेगा। अगर आप भी अपने बच्चे के रोने पर उसे चुप कराने के लिए या फिर उसकी जिद करने पर उसके हाथ में स्मार्टफोन को थमा देते हैं, तो जरा रुक जाइए और ठहर जाइए और इस पूरी खबर को सुनकर जाइएगा, क्योंकि आपकी यही लाड प्यार वाली जो आदत है आपके हंसते खेलते बच्चे को मानसिक रूप से बीमार यानी कि पागल बना सकती है या फिर आपसे बहुत दूर ले जा सकती है, जिसका अंदाजा आप कभी नहीं लगा सकते। जी हां, चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया हरियाणा के कैथल से, जहां महज 8 साल का एक मासूम बच्चा लगातार मोबाइल चलाने की लत के कारण अपनी सुध-बुध खो बैठा है। स्थिति इस कदर बद से बदतर हो चुकी है कि जैसे ही माता पिता उसके हाथ से फोन छीनते हैं, वो चीखने लगता है, वो चिल्लाने लगता है और दीवारों पर अपना सिर मारने लगता है। और अब तो आलम यह हो चुका है कि वो अपने ही माता पिता को नहीं पहचान पा रहा, आखिर उसके माता पिता हैं कौन। अब डॉक्टर्स के पास लेकर गए, डॉक्टर्स ने इसका इलाज किया बच्चे का और डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि ये स्क्रीन डिपेंडेंसी डिसऑर्डर है, क्योंकि माता पिता की तरफ से भूत प्रेत की आशंका जताई जाती है। लेकिन डॉक्टर ने ये क्लियर कर दिया कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, बल्कि ये डिपेंडेंसी डिसऑर्डर स्क्रीन है, यानी कि मोबाइल का वो नशा, मोबाइल की वो लत जो धीरे धीरे हमारे बच्चों के दिमाग को दीमक की तरह चाट रहा है। दिन भर रील्स स्क्रॉल करना, हिंसक ऑनलाइन गेम्स खेलने, साथ इस 8 साल के बच्चे को असल दुनिया से पूरी तरह से काट कर रख दिया। इसलिए आज का सवाल देश के हर उस माता पिता से है जो शॉर्ट कट के चक्कर में या खुद को बिजी रखने के लिए अपने बच्चे के हाथ में फोन को थमा देता है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने बच्चे को खिलौना नहीं बल्कि धीमा जहर दे रहे हैं। कैथल के इस मासूम की कहानी आज हर घर की कहानी है और हर घर की कहानी आने वाले समय पर बन सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक साझा करेंगे कि किस तरह से जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो अभी तक की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां ना सिर्फ ये कोई पहला मामला है और ना ही आखिरी मामला है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जहां मासूम बच्चों को मोबाइल की लत लग जाती है, जिसके बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं या फिर बहुत आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। अब कैथल का 8 वर्षीय बच्चा मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो गया। 8 साल का बच्चा स्मार्टफोन का जहर बना, 24 घंटे हिंसक ऑनलाइन गेम्स खेलता रहता था, लेकिन उसका कोई ध्यान परिवार वालों पर नहीं रहा, जिसके बाद स्मार्टफोन हाथ से लेते ही दीवारों पर सिर मारना शुरू कर देता है, माता पिता पर चिल्लाना शुरू कर देता है, माता पिता पर गाली गलौज तक यहाँ पर शुरू कर देता है। और महज उम्र क्या है, 8 साल। 8 साल के मासूम को इतनी गंदी लत अपने फोन की और मोबाइल की पड़ी है, जिसके बाद वो मानसिक तौर पर न सिर्फ कमजोर हुआ है बल्कि अपने आप को अकेला रखता है ताकि वो अकेले में रहे और किसी से कोई शिकायत न रहे। रील्स और गेम से दिमाग में डोपामाइन का जो यहाँ पर सिम्टम होता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलीज होता है, जिससे नशा बढ़ता है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। लगातार स्क्रीन देखने से बच्चे के दिमाग का सोचने समझने वाला जो हिस्सा होता है वो सुन पड़ जाता है। बच्चे को नहीं समझ में आता वो सही क्या है और उसके लिए गलत क्या है। अब इसके साथ ही स्क्रीन की जो ब्लू लाइट होती है वो आंखों को यहाँ पर लेजर के माध्यम से दिक्कत देती है। बच्चा असल जिंदगी से कटकर स्क्रीन की काल्पनिक दुनिया में चले जाता है, जहाँ पर दोस्तों से दूरी, खेल कूद बंद और जो उसकी एक्टिविटीज होती है चाहे इंडोर हो या आउटडोर वो भी बंद हो जाती है और एक ही कमरे में सिमट कर रह जाता है। रोने शांत कराने या खाना खिलाने के बहाने बच्चे से का फोन अपने पास रखिए। घर में खाना खाते वक्त और सोने से 2 घंटे पहले फोन से आप लोगों को दूरी बनानी होगी, क्योंकि ये वो पॉइंट्स आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां पर आप लोगों को
क्या कदम उठाने हैं, क्योंकि कोशिश आपको करनी है कि स्क्रीन टाइम कम से कम हो। अपने बच्चे को यहाँ पर शुरुआत से ही आपको ये समझाना होगा कि स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं है, और खाना पीने जब आप खा रहे हैं तो फोन को आपको कोसों दूर रखना चाहिए, ताकि वो समझ सके, जान सके कि घर में क्या हो रहा है, माता पिता की एक्सपेक्टेशन बच्चे से क्या है, माता पिता क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, और माता पिता अपनी जबरदस्ती की चीजें उस बच्चे पर भी ना थोपे। क्योंकि एक 8 साल का मासूम या छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके दिमागी तौर पर सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं होती जितनी माता पिता की होती है। तो इसलिए हर किसी को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला शायद उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन जब 8 साल के मासूम बच्चे का जिक्र होता है कि वो दिमागी तौर पर पागल हो गया है, जब बात यह आती है कि एक छोटे से मासूम ने सिर्फ गेम खेलने की लत इतनी ज्यादा थी कि वो सुसाइड कर लेता है, आत्मघाती कदम उठा लेता है, तब सवाल उठ जाते हैं कि आखिर हम अपने बच्चों को क्या यहाँ पर परवरिश दे पा रहे हैं। हमारे बच्चे आजकल सिर्फ फोन पर इतने ज्यादा डूबे हुए हैं कि उन्हें हमसे नहीं मतलब है। तो उसी को जानने और समझने का हम प्रयास करेंगे। आज खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे, और ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा अचानक से परिवर्तन क्या हुआ, उसमें गलती किसकी है, लापरवाही किसकी है, कि माता पिता की या बच्चों की। क्योंकि अमूमन तौर पर माता पिता की कोशिश ये भी रहती है कि बच्चा हमें ज्यादा परेशान ना करे, इसलिए चलिए उसके हाथ में फोन की लत, यहाँ पर फोन पकड़ा देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे लत लग जाती है। और अब ऐसे में 24 घंटे हिंसक ऑनलाइन गेम देखना, ऐसे में तमाम गेम्स के माध्यम से रील्स स्क्रॉल करना, जिसके बाद उसको अपने आप में ही, यानी कि अपने आसपास जो सराउंडिंग एरिया है उसमें सिर्फ अपने आप को सीमित रखता है। उसमें कोई अगर बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करे तो बच्चा हिंसक हो जाएगा, बच्चा माता पिता को मारना शुरू कर देगा। उसके हाथ में जो भी आएगा, जो गुस्सा होगा उसका वो 7वें आसमान पर होगा, और उस दौरान शायद बच्चे को समझा पाना माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए ये खबर हर माता पिता के लिए है, ये खबर हर माता पिता को सावधान कर देने वाली है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर रूही सतीजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि मनोचिकित्सक हैं। संध्या बजाज पूर्व सदस्य हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की। शैलजा शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं भारत अपडेट में। शुरुआत डॉक्टर रूही जी मैं आप ही के साथ करूंगी। सबसे पहले मैं बच्चों की मनोस्थिति को समझने का प्रयास करूंगी मैम, कि आज जब बच्चे दिन भर 24 घंटे फोन पर डूबे रहते हैं तो उनका धीरे धीरे जो मानसिक विकार होता है, जो विकास होता है, वो क्या कमजोर होने लग जाता है? क्योंकि आज की तारीख में हर घर में इस तरह की चीजें हैं कि बच्चों को हम फोन थमा देते हैं, उसको लत लग जाती है, और जब फोन छीनने का प्रयास करते हैं, जब तक माता पिता को या हम लोगों को समझ में आता है, तब तक बच्चा पूरा आपे से बाहर हो चुका होता है। जी जी, इस तो हम एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम की तरह समझेंगे। देखिए, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, 2 या 3 लोग घर में रहते हैं, पेरेंट्स बिजी हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ सेफ चाहिए जहां पर वो अपने बच्चे को एंगेज कर सके। सैडली स्मार्टफोन्स या फिर टैबलेट्स। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हम कोई एजुकेशनल चीज दिखा रहे हैं, वो अच्छा है बच्चे के लिए, सीखने के लिए, लेकिन ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, जैसे कि ये रील्स हैं, इनसे क्या होता है, 2 प्रॉब्लम। एक तो अटेंशन कम हो जाता है, हमें जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन मिलने की आदत हो जाती है। दूसरा है जो हमें डोपामिन किक आपने मेंशन किया, वो मिलता है। वो बेसिकली एक रिवॉर्ड पाथवे है दिमाग में। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, मान लीजिए हम कोई अचीवमेंट लाते हैं, हमारा दिमाग एक केमिकल डोपामिन रिलीज करता है, जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हमने कुछ अच्छा किया या फिर हमें अच्छा फील हुआ। इन रील्स से प्रॉब्लम ये आती है कि किसी ने आपने एक पोस्ट डाला, किसी ने लाइक करा, आपको वो डोपामिन किक इमीडिएटली मिल गया। अब बार बार ये मिलने से दिमाग समझ जाता है कि इस एक्टिविटी से मुझे ऐसा फील होता है, तो अंदर से आपको मोटिवेशन आएगा कि बार बार फोन चेक करो। गेमिंग में भी ये प्रॉब्लम आती है। अब जो बच्चा है, जब वो डेवलप हो रहा है, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, ये ब्रेन अभी पूरा बना नहीं है। उस टाइम पर अगर हम इस तरह का एक्सपोजर बच्चे को दे देते हैं, दिमाग बनता ही उसके अंडर इन्फ्लुएंस में है। जैसे हम बोलते हैं दवाई के इन्फ्लुएंस में, या कोई ड्रग्स लेता है उसके इन्फ्लुएंस में। ये भी एक तरह का नशा ही है कि वो उसके इन्फ्लुएंस में उनका दिमाग बना, तो वो नॉर्मल तरह से विकसित हो ही नहीं पाया। तो बच्चा उस टाइम पर ये टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा कि वो मेहनत करे या कुछ काम करे ताकि उसे वो रिवॉर्ड मिले। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, हमने एक पोस्ट डाला, हमें लाइक मिल गया, हमें अच्छा फील हुआ, तो हमें लॉन्ग टर्म कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बच्चों के अंदर एक तो डिपेंडेंसी बन रही है, और दूसरा है फ्रस्ट्रेशन इंटॉलरेंस, कि उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वो डिले को या फिर कोई देरी होने में, कि हमें 5 मिनट लगेंगे कोई रिजल्ट लाने में, वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, जिससे फिर हमें इस तरह की जो वायलेंस वाली चीजें मिलती हैं। एंड देन एक्सपोजर, जो हमारी गेम्स है वो इतनी वायलेंट है, इसकी वजह से उनका दिमाग इम्पेशेंट और वायलेंट होता जा रहा है।
लेकिन मैम अगर इस बीच हम कोई सकारात्मक कदम उठाने की कोशिश करें और डे 1 से करें कि बच्चे ने जब सोचने समझने की क्षमता यहाँ पर आ रही है और वो समझ रहा है कि ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में गेम खेलना है, रील्स स्क्रॉल करनी है, जब इतनी भी समझ अगर बच्चे को आ रही है तो डे 1 से माता पिता तब क्या करें कि बच्चा फोन से खुद ही दूर हो जाए? क्योंकि आज की तारीख में देखिए, आपने भी नोटिस किया होगा मैम कि बच्चे एक समय हुआ करता था जब घरों से बाहर निकलकर बैडमिंटन या फिर आउटडोर एक्टिविटीज करते थे, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में सिर्फ इंडोर पर ही सिमट कर रह गए। जी देखिए, उसमें दो रीजन है। एक तो एट लार्ज सोसाइटी हमें उतनी सेफ लग नहीं रही है आजकल। जिस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं, बच्चों को बाहर भेजना उतना सेफ नहीं है। दूसरा ये है सबसे इम्पोर्टेंट, पेरेंटल फोन यूज। आप देखेंगे हम लोग एज पेरेंट्स भी पूरा दिन ऑफिस से आकर सबसे पहले फोन या टीवी ही चलाते हैं, और बच्चे सुनकर नहीं सीखते, बच्चे देखकर सीखते हैं। अगर आप रिलैक्स करने के लिए इंस्टाग्राम देख रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं तो आपके बच्चे भी वही करेंगे। तो इट स्टार्ट्स विद यू। सबसे पहले आप बंद करिए कि आप फोन को इस वक्त पर यूज करें। दूसरा ये है हेल्दी बाउंड्रीज। फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा मान लीजिए अभी 3 घंटे देखता है, आप एकदम से उसे बोलेंगे बंद करे, वो नहीं कर पाएगा। और उसे 15-15 मिनट करके 3-3 दिन में कम करिए। और सबसे जरूरी, ऑल्टरनेट दीजिए। अगर उस बच्चे को डोपामिन की लत लग गई है, उसे कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगी इस चीज को रिप्लेस करने के लिए, तो आप घर पर ही हेल्दी एक्टिविटीज करिए। उसे छोटे छोटे चैलेंजेस दीजिए, उसके बाद उसे रिवॉर्ड दीजिए। जैसे घर का आपने ये काम करा या आपने पढ़ाई पूरी करी तो आपको ये मिलेगा। इस तरह से जब बाहर और दूसरी एक्टिविटीज से उन्हें वही रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा, उनकी धीरे धीरे इस पर डिपेंडेंसी कम होने लगती है। ठीक है, संध्या बजाज जी, मिस मैम आपके पास आऊंगी। और चूंकि आप देखिए इसमें किसकी हम गलती माने, पेरेंट्स की गलती माने, क्योंकि आज की तारीख में तो ऐसा है कि माता पिता दोनों ही यहाँ पर वर्किंग है, और जब वो घर से बाहर जाते हैं तो बच्चे की देखरेख के लिए या तो मेड रख देते हैं या फिर बच्चा वहां पर अकेला ही पलता है, तो बच्चे के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता कि अब वो बाहर जाकर खेले, तो उसके लिए पेरेंट्स की तरफ से मना किया गया है। लेकिन घर के अंदर भी करे तो आखिर क्या करे? तो इसमें सबसे बड़ी गलती या लापरवाही कहाँ है? क्योंकि ये तो जिस मामले पर मैम हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटा सा मामला है। आपने भी सुने होंगे, आपके संज्ञान में भी आए होंगे कि किस तरह से बच्चे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं सिर्फ गेम और फोन के चक्कर में। सुने ही नहीं है, देखे भी हैं इस तरीके के मामले। मोबाइल का हाँ मैम, आपकी आवाज मुझ तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही। ठीक है, मैं उसको ठीक करवाती हूँ, उसके बाद में संध्या जी आपका रुख करूंगी और आपका ओपिनियन जानना क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है हम सभी के लिए। शैलजा जी, इसी सवाल के साथ आप ही के पास आते हुए मैम, चूंकि आप चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं तो निश्चित तौर पर कई ऐसे मामले आपके संज्ञान में आए होंगे जिनको बहुत करीब से देखा होगा। तो ये एक वाकया जहाँ पर बच्चों को हम इस लत से बचा सकते हैं, माता पिता को समझा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बच्चों को समझाने से पहले बेहतर होगा कि हम माता पिता और अभिभावकों की काउंसलिंग करें। अभिभावकों को ये समझना आज की डेट में बहुत जरूरी है कि जो चीप बेबी सिटर टाइप चीज ले ली गई कि आपने फोन पकड़ा दिया, तो फोन को अगर आप किसी टॉय का रिप्लेसमेंट बना रहे हैं, तो जब हम पहले कभी बच्चे के लिए टॉय खरीदते हैं तो उसमें मार्किंग आती है कि इस एज के लिए ये अप्रोप्रिएट है। तो जब हम टेक्नोलॉजी बच्चे को पकड़ा रहे हैं, तभी भी ये हमें सतर्कता ध्यान रखनी चाहिए कि क्या ये जो हम इसको हैंड ओवर कर रहे हैं, जो हम अपने बच्चे को जिस चीज से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हम ही होते हैं और वो सिस्टमैटिक होता है। जैसे डॉक्टर रूही ने बोला, सिस्टमैटिक चेंज रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप ही हैं जो टेक्नोलॉजी को बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अब वो इंट्रोड्यूस किस लेवल पे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये सब सतर्कता आपको एज पेरेंट रखनी होगी, एज स्कूल्स रखनी होगी, एज अ सोसाइटी रखनी होगी। नॉर्म्स बनने चाहिए कि क्या जो टेक पकड़ाया जा रहा है उस पर मेरी तो इच्छा ये होगी कि आप प्रॉपर उसमें लिखिए, टेक्नोलॉजी फोर्स कीजिए, टेक्नोलॉजी को, टेक जायंट्स को, कि आप जो टेक्नोलॉजी टैब्स ला रहे हैं या और चीज ला रहे हैं उसमें मे बी देयर शुड बी चाइल्ड लॉक होना चाहिए कि 45 मिनट्स के बाद फॉर अ डे ये सीज हो ही जाएगा। ना उसको पेरेंट चला सकता, ना कोई और चला सकता। आपका 45 मिनट्स का टाइम पूरा हो गया, आपने पूरे दिन का काम कर लिया, अब ये दोबारा आपके लिए ऑपरेशनल नहीं है। सिमिलरली आपका बच्चा आपकी आज्ञा में आपकी बात माने, बजाय इसके कि जिसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो रहा हो या जैसे डॉक्टर रूही ने बताया कि इनपुट मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, वो मोटिवेशन पेरेंट्स की तरफ से आना बहुत जरूरी है।
फैमिली टाइम बहुत जरूरी है, अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए बच्चे को। वो जो मशीन उसको प्रोवाइड कर रही है वो पेरेंट्स भी कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी कर सकते हैं, कम्युनिटी भी कर सकती है। आप कितने लोग ऐसे हैं जो आज गेम्स एकेडमी या डिफरेंट टाइप की चीजें जो अवेयर पेरेंट्स हैं वो करा रहे हैं। क्यों हमारे देश से अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं? बिकॉज फोकस अटेंशन वहां है, करेक्ट गाइडेंस मिल रहा है। तो जब करेक्ट गाइडेंस होगा तो टेक्नोलॉजी को भी उतना यूज किया जाए जितना वो फायदेमंद हो, उतना नहीं कि वो आप पे हावी होके आपको डिस्ट्रॉय करने लगे। तो एग्जाम्पल दें अगर लेमैन को समझाने के लिए कि प्लास्टिक इंट्रोड्यूस हुई थी पता नहीं क्या अच्छा करने के लिए, और इतने सालों बाद हमने देखा कि वो बर्बादी कर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम अभी समझ जाएं कि हमारे बच्चों के ब्रेन जो डेवलपिंग ब्रेन हैं उनको हम टेक्नोलॉजी कौन सी दें और कितनी दें, और ये इंश्योर करें कि वो नुकसान ना करे, सिर्फ जितना फायदा कर सकती है बस उतना ही वो सुनिश्चित करना जो है वो सबकी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर शैलजा जी मैं आपकी बात से सहमत हो सकती हूँ, लेकिन मैम देखिए अभी हाल फिलहाल में मामला सामने आया था गाजियाबाद से, और गाजियाबाद ही नहीं कई जगह से मामला सामने आया। गाजियाबाद का जो मामला था वो बहुत हाईलाइट हुआ मैम, जहाँ पर 3 जो बहनें हैं जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में होगी, और वो तीनों अपने घर की छत से सीधा कूद जाती है और सुसाइड कर लेती हैं। उस दौरान ये बताया जाता था वो एक गेम खेल रही थी, गेम की इतनी ज्यादा लत थी कि वहाँ टास्क दिए जाते थे। तो क्या ऐसे गेम को चिन्हित करते हुए बैन नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए पहले ब्लू व्हेल गेम था, वहाँ टास्क दिए जाते थे और अंतिम टास्क होता था सीधा सुसाइड करना है, चाहे आपको अपना हाथ काटना है या फिर छत से कूदना है, इस तरह के। फिर पबजी गेम आया और अभी फ्री फायर नाम का एक गेम चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के गेमों को भी किसी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए ताकि बच्चों के जीवन को हम कम से कम उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकें? बिल्कुल बैन होना चाहिए। कोई ड्रग होती, कोई और एडिक्शन होता, उसके लिए भी देखिए डिफरेंस होना चाहिए। यूजर और एडिक्ट में एक डिफरेंस है, वो मेंटेन होना बहुत जरूरी है। जो भी चीज दिखाई दे रही है स्पष्ट, अब तो इतने मामले सामने आ चुके हैं, जब पता है कि ये एडिक्शन क्रिएट कर रहा है तो उस पर बैन आना ही चाहिए। बैन नहीं आ रहा है, हम किसी और पे निर्भर करते रहे जी बैन लगेगा तब रुकेंगे। अगर किसी दवाई से रिएक्शन हो रहा है, मेरे लिए खराब है, मान लिया गया है कि ये नुकसान कर रही है, तो उस तरफ जाना ही क्यों है? यहाँ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हर माँ बाप, नए जो छोटे बच्चों के माँ बाप हैं उनको पेरेंटिंग टिप्स तभी से, बच्चा पैदा होने के टाइम से ही काउंसलिंग होनी चाहिए कि उन्हें पता हो कि ये नुकसानदायक है। अगर समझदारी होगी तो सावधानी साथ चलेगी। अगर पता ही नहीं है, आप मान रहे हैं कि फोन तो हर किसी के हाथ में होता है, मेरा क्या नुकसान हुआ तो बच्चे का क्या नुकसान होगा, आप नहीं जानते हैं। बट अगर आपका डॉक्टर पहले ही बता रहा है कि आपको इससे ये सतर्कता रखनी चाहिए, ये नुकसान हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सब में हो, पर होने की संभावना इतनी ज्यादा है, तो अगर ये पता होगा तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स खुद इतने सतर्क रहेंगे कि भाई हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं पास ऑन करनी है, हमें बच्चे को लत लगने ही नहीं देनी है। लग गई वो एक अलग चीज है, उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, उसके अलग काउंसलिंग होगी, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो मेडिकल प्रोसीजर्स, थेरेपीज होंगी, वो सेपरेट चीज है। बट उस स्थिति तक पहुंचे ही क्यों? पहले ही सावधानी रखें ना। बैन बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप हिंदुस्तान में ऐसा कानून आना चाहिए जहाँ लिखा हो कि हर चीज, जैसे टॉयज पे लिखा होता है टॉक्सिसिटी की चीजें लिए मार्क्ड होती हैं, तो टेक्नोलॉजी पे मार्क्ड होती है वेदर इट इज सेफ फॉर चिल्ड्रन और नॉट, या किस एज के बच्चे को आप ये कितनी देर के लिए दे सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं आनी चाहिए। मैं तो स्कूल्स को भी कहती हूँ प्राइमरी स्कूल तक के लिए अगर आपको होमवर्क भी भेजना है किसी भी कंडीशंस के लिए, इंश्योर कि आप वो पेरेंट को भेज रहे हैं, पेरेंट को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप इतने प्रिंट आउट्स या जो भी आपको काम कराना है, लेट द पेरेंट हैंडल दैट। बच्चे को फोन क्यों देना है? रहेगा चूंकि आप चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं मैम, तो ऐसे में कई मामले आपकी नजर में आए होंगे, संज्ञान में आए होंगे, जहां पर बच्चों के साथ न सिर्फ शोषण और न जाने किस तरह के अपराध उनके साथ होते हैं, उनको बचाने का काम होता है और उनकी बेहतर शिक्षा और भविष्य का होता है। लेकिन मैम मैं ये समझने की कोशिश करूँ, क्या किसी पेरेंट्स ने आके शिकायत की है आपसे इस तरह के मामलों को लेकर कि बच्चा पूरी तरह से फोन में डूब चुका है और अब शायद वो इस दुनिया में नहीं रहा, कोई ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया? क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं वहां बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो गया, वहां बच्चे की नसें
अभी हाल फिलहाल मामला सामने आया था कि बच्चे की नसें फट जाती है वो इतना ज्यादा गेम में, और गेम में अगर हार भी रहा है तो वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं और चिल्लाने का जो असर होता है वो सीधे तौर पर दिमाग पे पड़ता है। तो क्या कभी इस तरह के मामले सामने आए, उन पेरेंट्स को क्या आपकी तरफ से सुझाव दिया गया? मैम रोल सेंटर तो आपको खुद बनना पड़ेगा ना, एज डॉक्टर रोहित सेड, आप दिखाएंगे ना कि क्या सही है और क्या गलत है जी। तो कल्चरल चेंज लाना पड़ेगा। रोल मॉडल बनिए अपने बच्चे के लिए, जो आप करते हैं वो वहीं से देखना शुरू करता है, शुरुआत वहीं से होती है। तो आप अगर शुरुआत को ही संभाल लेंगे तो लॉन्ग रन में बहुत फायदा है। एक ये जो आपने 2-3 बहनों का अभी केस डिस्कस किया, हाँ। पेरेंट्स को ये एक दिन में तो नहीं हो गया, ये निरंतर हो रहा था। हाँ। उसको अवॉइड करते रहे तो कितना आप अवॉइड करेंगे? जिद करता है बच्चा, बहुत सारी चीजों के लिए भी जिद कर सकता है। क्या ऐसा है कि ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए जो जिद है वो जिद पूरी करी जाती है? पहले दिन ही अगर बच्चा जिद करने लगे कि नहीं मैं तो सड़क पे 24 आवर सड़क पे खड़ा होऊंगा, मैं घर नहीं आऊंगा, तो माँ बाप क्या करेंगे? उसकी उस जिद को मान लेंगे या कोशिश करेंगे कि मैं इस चीज से इसको कैसे बाहर ला सकता हूँ? तो गलती यहाँ भी आती है कि उस जिद को तोड़ने का प्रयास नहीं होता। ठीक है, वो चलता है, हो जाता है, हो जाएगा। जो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो उस चीज को संभालना, सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है वो उस वजह से आती है। ठीक है मैम, चूंकि हमारे साथ संध्या बजाज जी एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। संध्या जी, अगर मेरी आवाज मैम आप तक पहुंच रही है तो उसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। चूंकि देखिए माता पिता वर्किंग है और घर से बाहर निकल रहे हैं, बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, घर के बाहर वो खेलना नहीं चाहता, घर के अंदर उसके पास सिर्फ फोन ही यहाँ पर ऑप्शन है। तो इसमें बच्चे को कैसे समझाएं कि इस तरह की लत से दूर रहे, या फिर आने वाले समय में कोई नकारात्मक असर बच्चे की स्वास्थ्य पर ना पड़े, उसको कैसे बेहतर किया जाए? संध्या जी आवाज पहुंच रही मैम? मैम सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो सिखाई जाती है जी, इनबिल्ट नहीं होती सेल्फ कंट्रोल। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को जब उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है उस टाइम पे सिखाई जाती हैं और वो रोल मॉडल बन के ही सिखाई जाती है। बिल्कुल। और देखिए जब सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर माता पिता की तरफ से किया जाता है तो बच्चे को कैसे यहाँ पर क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड पेरेंट्स पर ही करता है। रूही जी, आपके पास आते हुए मैम, ऐसी बच्चों की जो मानसिक तौर पर जब वो कमजोर हो जाते हैं, उनकी मनोस्थिति, जब यहाँ पर सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से जो हिस्सा है वो भी सुन पड़ जाता है, कंटिन्यूटी में फोन चलाना, स्क्रीन की जो लाइट होती है उस रेस से भी आंखों पर असर पड़ता है। बच्चों को 1000 बार समझाया लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा नहीं समझ रहा, और बच्चे की तरफ से आजकल इतना आक्रामक हो जाता है कि वो पेरेंट्स पर ही हाथ उठाना शुरू कर देता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और ये एक लापरवाही माता पिता पर ही भारी पड़ जाती है। ये पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए, क्योंकि पेरेंट्स भी तो आजकल बहुत ज्यादा लीनियंट हो चुके हैं कि अगर हमारा बच्चा रो रहा है तो चलिए, हमारा बच्चा रोए ना तो चलिए फोन पकड़ा देते हैं। तो ये बहुत आसान सा विकल्प अपना लिया है सभी पेरेंट्स ने। जी देखिए, मैं दोनों साइड से कहूंगी। हमें पेरेंट ब्लेमिंग का हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी समझना है कि आज की डेट में दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। जब तक वो घर पहुंचते हैं उनके अंदर भी उतनी ही क्षमता है इस चीज को डील करने की। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का फेलियर है जहां पर पेरेंट्स सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो हम ये चीज बिल्कुल निकाल नहीं सकते कि उन्हीं की गलती है। ठीक है, अब आएंगे हम कि हम वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि अवेयरनेस, समझिए कि कब ये प्रॉब्लम बन गई है। राइट, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपको छोड़कर फोन को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, चुप चुप रहता है, अकेले रहता है, बाकी चीजें अवॉइड कर रहा है, दोस्तों को अवॉइड कर रहा है, स्कूल अवॉइड कर रहा है, ये शुरुआती साइंस होते हैं समझने के कि अब ये प्रॉब्लम बन रहा है। अब सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है कि हम हेल्प नहीं लेते हैं। हमें लगता है कि अरे डांट देंगे, समझा देंगे तो वो छोड़ देगा, हम गुस्सा करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। वो सोल्यूशन नहीं है, रिप्लेसमेंट सोल्यूशन है। जिसका क्या मतलब है, लाइक शैलजा जी ने बहुत अच्छे से बोला,
वन ऑन वन टाइम, फैमिली टाइम, अनडिवाइडेड अटेंशन वो आप दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर एज अ साइकाइट्रिस्ट बोलूंगी, सब केसेस में ये काम नहीं करता है। कुछ पर्सनालिटीज, कुछ बच्चे नेचुरली ज्यादा एडिक्टिव पर्सनालिटी के होते हैं, उन केसेस में आपको हेल्प लेनी चाहिए जल्द से जल्द। आप एक काउंसलर के पास जाइए या साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए। छोटे बच्चों में हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूज करते हैं, उसमें हम गेम्स के थ्रू और डिफरेंट प्ले के थ्रू बच्चे को ये चीज सिखाते हैं कि आप इतना ही अच्छा फील कर सकते हैं हेल्दी चीजों से। तो उसमें डिफरेंट टाइप की काउंसलिंग मोडालिटीज है, हम वो यूज करते हैं। और इन सीवियर केसेस जैसा आप बता रहे हैं कि अगर बच्चा वायलेंट है या फिर अग्रेसिव हो रहा है बहुत ज्यादा, कभी कभी हमें मेडिसिन का सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन हम डर जाते हैं कि अरे इतने छोटे बच्चे को दवाइयां दे रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम ये नहीं समझते कि दवाई तो हेल्प करने वाली है, जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा डैमेजिंग है बच्चे के लिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए इतना स्टिग्मा है। हम इक्वली लेकर हम चले जाए, बच्चा है तो बच्चे की मनोस्थिति को भी समझे, पेरेंट्स हैं वर्किंग तो उनकी भी हम मेंटल स्टेट को समझे, तभी शायद चीजें बेहतर हो सकती है। बहरहाल आप दोनों सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर माता पिता को जागरूक कर देने वाली है, सावधान कर देने वाली है कि कहीं उनका बच्चा भी गलत लत में, गलत संगत में ना पड़ जाए और उसके बाद उनको बाद में पछताना पड़े। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।